हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज का हमारा टॉपिक है बिजनेस एंड इट्स करैक्टरिस्टिक्स। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस क्या है, व्यवसाय क्या है और उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। बिजनेस इट रेफर टू डैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, यह वह आर्थिक क्रिया है विच इज़ कंडक्ट ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट, जो की जाती है लाभ कमाने के लिए। अब लाभ कैसे कमाया जाता है? थ्रू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, माल को बनाकर और उस वस्तु और सेवाओं को बेचकर लाभ कमाया जाता है। कहने का मतलब यह है, बिजनेस वो आर्थिक क्रिया है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती है, और यहाँ जो लाभ कमाया जाता है वो वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन के द्वारा और उसके सेल के द्वारा कमाया जाता है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस में क्या क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये एक आर्थिक क्रिया है। बिजनेस इंक्लूड ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस में सिर्फ आर्थिक क्रियाएं ही ऐड की जाती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पज ऑफ अर्निंग मनी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है? आप गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो, ले दे रहे हो पैसे कमाने के पर्पज से। सेकेंड, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय। विनिमय मतलब होता है लेन देन। फॉर बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज इज एसेंशियल, बिजनेस में वस्तुओं का और सेवाओं का एक्सचेंज होना बड़ा ज़रूरी है, वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन बड़ा ज़रूरी है। इट मीन्स डैट, इसका ये मतलब हुआ, इफ़ एन इंडिविजुअल परचेज ए थिंग और ए सर्विस फॉर हिज पर्सनल यूज़, अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा को अपने पर्सनल यूज़ के लिए खरीदता है, दिस एक्टिविटी विल नॉट कॉल्ड बिजनेस, तो यह एक्टिविटी बिजनेस नहीं कहलाएगी। थर्ड, रेगुलरिटी इन डीलिंग, व्यवहार में निरंतरता, व्यवहार डेली होना चाहिए। इन रियलिटी, वास्तव में, इन रियलिटी बिजनेस इज डैट इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच इज डन रेगुलर, जो कि रेगुलर वे में हो। परचेज एंड सेल शुड बी रेगुलर, खरीद बेच निरंतर होना चाहिए। बट इफ़ द एक्टिविटी इज़ नॉट रेगुलर, अगर आपकी एक्टिविटी रेगुलर नहीं है, निरंतर नहीं है, बट इंटरमीडिएंट, इंटरमीडिएंट का मतलब होता है गैप के बाद है, इट डज नॉट कम अंडर बिजनेस, तो यह बिजनेस नहीं कहलाएगा। फोर्थ, प्रॉफिट मोटिव, उद्देश्य लाभ कमाना। इन ऑर्डर टू कंसिडर एनी परचेज सेल एज बिजनेस, अगर बिजनेस में कोई भी परचेज और सेल हो रहा है, इट इज़ एसेंशियल डैट, यह ज़रूरी है, द पर्पज़ ऑफ द पर्सन, उस पर्सन का, उस व्यक्ति का जो उद्देश्य है, कंसर्न टू अर्न प्रॉफिट, लाभ कमाना उद्देश्य होना चाहिए। कहने का मतलब है, अगर बिजनेस में कोई भी सेल परचेज हुई है तो उस व्यक्ति का उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। बट समटाइम एफर्ट्स टू अर्न प्रॉफिट, कई बार हम लाभ कमाने के लिए प्रयत्न तो करते हैं, कैन रिजल्ट इन सम लॉस, परंतु लॉस हो जाता है, हानि हो जाती है। इट कैन नॉट बी सेड डैट, तो यह नहीं कहा जाएगा इन केस ऑफ लॉस कि अगर लॉस हो गया इट विल नॉट बिजनेस, किया बिजनेस नहीं है, तो वह भी बिजनेस कहलाएगा, क्योंकि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो उतनी ही लॉस के भी चांसेस होते हैं। फिफ्थ, एलिमेंट ऑफ रिस्क, जोखिम का होना, जोखिम तत्व। बिजनेस शुड नॉट बी कंसिडर ए बेड ऑफ रोजेज, बिजनेस को रोजेज का बिस्तर, गुलाबों का बिस्तर नहीं कहा जा सकता। देर आर थ्रोन, थ्रोन मतलब कांटे, एट एवरी स्टेप, यहाँ हर कदम पर कांटे हैं। इट मीन्स डैट देर आर प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, कुछ समस्याएं हो सकती हैं, एंड दीज कैन बी द सोर्सेज ऑफ लॉस, और उससे बिजनेस को लॉस भी हो सकता है। ए लिटिल मिस्टेक, एक छोटी सी गलती, और या हेल्पलेसनेस इज फाइंड ए सोल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, या फिर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में आप असहाय रह जाओ, कैन डिस्ट्रॉय द होल बिजनेस, तो उससे आपका सारा बिजनेस खत्म हो सकता है। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ग्राहक संतुष्टि, उपभोक्ता संतुष्टि। द एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट, एक बिजनेस का उद्देश्य लाभ कमाना हो सकता है, बट एट द सेम टाइम डैट द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज इक्वल इम्पोर्टेंट, तो उस समय कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन करना भी, संतुष्ट करना भी बहुत
जरूरी है। इट इज़ यूजलेस टू थिंक ऑफ प्रॉफिट विदाउट कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। बिना ग्राहक को संतुष्ट करे लाभ के बारे में सोचना व्यर्थ है। धन्यवाद सर।